सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि उसके पीछे वर्षों की तपस्या, माता पिता का त्याग और सही मार्गदर्शन छिपा होता है। मोतिहारी में आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक बेटी की कामयाबी ने पूरे शहर को जश्न मनाने का मौका दे दिया। ढोल नगाड़ों की गूंज, साथियों का जोशीला नृत्य, तालियों की गड़गड़ाहट और हर चेहरे पर खुशी। यह किसी त्योहार का दृश्य नहीं, बल्कि नीट जैसी देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में शानदार सफलता हासिल करने वाली छात्रा जया प्रकाश के सम्मान का दृश्य था। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी स्थित आकाश इंस्टीट्यूट की छात्रा जया प्रकाश ने 635 अंक हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया। इस उपलब्धि के बाद इंस्टीट्यूट में ऐसा माहौल बना मानो पूरे चंपारण ने एक साथ जीत का जश्न मनाया हो। जैसे ही जया प्रकाश की सफलता की घोषणा हुई, आकाश इंस्टीट्यूट का पूरा परिसर खुशियों से झूम उठा। छात्रों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य किया, शिक्षकों ने तालियों से उनका स्वागत किया और केक काटकर इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाया गया। संस्था के निदेशक ने जया को सम्मानित करते हुए कहा कि उसकी सफलता हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा बनेगी। वहीं जया प्रकाश ने अपनी इस उपलब्धि का पूरा श्रेय अपने माता पिता के त्याग, शिक्षकों की मेहनत और आकाश इंस्टीट्यूट के बेहतर मार्गदर्शन को दिया। जया ने कहा कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत ईमानदारी से की जाए और सही दिशा मिले तो कोई भी परीक्षा कठिन नहीं होती। मेरा 635 मार्क्स आया है, ऑल इंडिया रैंक 2862 और कैटेगरी रैंक 1066। और पढ़ाई का क्या है, 5 घंटे यहाँ कोचिंग में बिताते थे और बाकी 5-6 घंटे घर पे सेल्फ स्टडी। और ये हमेशा सालों भर का मेरा यही रहता था। छुट्टियाँ तो नहीं मनाते थे ज़्यादा, तो वही है। आपके इस सफलता में आकाश इंस्टीट्यूट का कितना योगदान है? आकाश इंस्टीट्यूट डेली टेस्ट वगैरह कराते थे और टीचर्स यहाँ बहुत ही सपोर्टिव हैं, तो सब बढ़िया होता है। आगामी जो परीक्षा होगी नीट की, उसमें जो छात्र हैं उनके लिए क्या कहिएगा, किस तरह की मेहनत करें और सफलता पाएं? नीट में बहुत कुछ बदला तो है, लेकिन सबके लिए बदला है तो ज़्यादा उसमें उदास होने की कोई बात नहीं है। और मेहनत करना है, हमेशा करना है। ये नहीं कि एक दिन पढ़ाई की 4 दिन मज़े करे, ऐसा नहीं करना है। रोज़ पढ़ाई करना है, सालों भर पढ़ाई करना है। यही है। सफलता का श्रेय किसे दे रहे हैं? मेरे मम्मी, मेरे पापा, खुद को भी। मेरी दीदी वो भी MBBS कर रही है, वो भी 3rd ईयर में जाने वाली है मेडिकल कॉलेज पूर्णिया में। और इन लोगों के सारा श्रेय है। जब भी मोटिवेशन का कमी होता था, ये लोग हमेशा साथ दिए हैं, हमेशा भरोसा किए हैं। और कोचिंग का भी है, वो तो टीचर्स बहुत अच्छे हैं, टीचर्स सब बहुत साथ देते थे। आकाश इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा है। अभी तो पहला साल ही था इनका, और भी होगा ऑब्वियसली, और भी अच्छे निकलेंगे। बहुत ही सब साथ दिया सबने। यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो ये लोग हमेशा बोलते थे कुछ इम्प्रूव करो, ये करो, वो हमेशा बताते थे। तो सबसे जया के पिता ने भावुक होकर बताया कि उनकी बेटी बचपन से ही पढ़ाई में बेहद मेधावी रही है। उन्होंने कहा कि सफलता केवल एक साल की तैयारी से नहीं मिलती, बल्कि बचपन से मिले संस्कार, परिवार का सहयोग और लगातार प्रोत्साहन ही बच्चों को मंजिल तक पहुंचाता है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि आज उनकी दोनों बेटियां डॉक्टर बनने की राह पर है और इससे बड़ी खुशी किसी माता पिता के लिए हो ही नहीं सकती। बच्चे का रेगुलर मेहनत, और बच्चे को अगर कुछ बेहतर करना है तो नर्सरी से आपको ध्यान रखना। ये नहीं कि 8th-9th में प्रयास करें, उसके बाद चाहे कि बच्चा कुछ कर जाए, बहुत मुश्किल है। नर्सरी से बच्चों को मेहनत कीजिए, उस समय से उसको टारगेट कीजिए, उसको क्या करना है, वो रेगुलर उस लक्ष्य के प्रति ध्यान देके पढ़ेगा तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, किसी तरह का एग्जाम। आपकी दो बेटियां हैं, दोनों मेडिकल में चली गई, तो कैसे आपने मैनेज कैसे किया इतने बड़े अचीवमेंट? बिजनेसमैन होते हुए भी हम लोग नर्सरी से उन लोगों की पढ़ाई पे ध्यान दें, और शुरू से ही था कि मेडिकल में ले जाना, तो मेडिकल बेस पढ़ाई ही हम लोग करा के रखे रेगुलर। और कहाँ पढ़ाई कराई थी? शुरुआती में गोल में रखे थे बड़ी वाली बेटी को, ये भी प्राइमरी सेक्शन में गोल में थी, और पिछले साल 5 नंबर से छूट गया, तो फिर इस साल हम आकाश में रखे, तो बहुत अच्छा है। आकाश का क्या योगदान मानते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ के स्टाफ अच्छे हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है, जब प्रॉब्लम होता है तब वो लोग समझते। वहीं आकाश इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मधुरेंद्र सिंह ने कहा कि उनका उद्देश्य मोतिहारी और चंपारण के बच्चों को कोटा या दूसरे राज्यों का रुख करने से रोकना है। इसी सोच के साथ संस्थान की स्थापना की गई, ताकि यहाँ के छात्र अपने शहर में रहकर राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल कर सके। आज आकाश में बड़ा ही उत्सव का दिन है। पहले साल नहीं आकाश ने यहाँ नीट पे परचम फहराया है, और हमारे सेंटर की क्लासरूम की छात्रा पहली साल में ही अच्छा मार्क्स लेकर आई है, और रिजल्ट उसका बेटर हुआ है। इसी के लिए सेलिब्रेशन आज के डेट में हम लोग मना रहे हैं। जया प्रकाश एक बच्ची है हमारे सेंटर की,
और जयप्रकाश ने यहाँ पर 635 मार्क्स लाकर 2862 रैंक पे अपना रिजल्ट लाई है। तो इसीलिए पूरा सेलिब्रेशन हाँ, पूरा सेलिब्रेशन हो रहा है। क्या क्या हुआ है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश ये है कि हार्ड मेहनत और लगन से और सही गाइडलाइंस, फैकल्टी के सही गाइडलाइन से अगर कोई बच्चा भी तैयारी करता है, मेहनत करता है, तो रिजल्ट तो आएगा। और यही प्रयास हुआ है, यही संदेश देने का। इसमें अपने इंस्टीट्यूट का क्या योगदान मानते हैं? इंस्टीट्यूट का योगदान ये है कि हमारे जो फैकल्टी है वो निरंतर बच्चों के संपर्क में रहते हैं और एक एक बच्चे के साथ वो जुड़े रहते हैं और लगातार कंसिस्टेंसी बनाने के कारण बच्चों की कोई भी डाउट्स होती है उसको लगे हाथ वो लोग सॉल्व करते हैं, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। मोटिव सीधा स्पष्ट है कि मैं भी एक बच्चे का पिता हूँ, बच्ची का पिता हूँ। मैं भी बच्चों को पढ़ाने के लिए समाज के उन दिनों को जैसे कि पहले से चलते आ रहे हैं कि बच्चों को अच्छा पढ़ाना है तो बाहर भेजना पड़ेगा, और इसी दरमियान मैं भी बाहर गया और वहाँ की परिस्थिति देखने के बाद जब यहाँ पर आए तो संजोग से हमें इसका ऑफ़र मिला और मैंने इसको लाने का काम किया। और सीधी लड़ाई यहाँ से मोतिहारी आकाश की सीधी लड़ाई कोटा और दिल्ली से है, इसलिए कि हमारे यहाँ के बच्चे बाहर से बेटर व्यवस्था यहाँ पर मिले और बहुत ही कम पैसे में उनको वही सुविधा मिले जिससे वो एजुकेशन की ऊंचाइयों को छू पाए। इसीलिए हम इस उद्देश्य के साथ आकाश को यहाँ पर लेकर आए। तो बच्चों को क्या क्या सुविधा देते हैं यहाँ पे आप? और यहाँ बच्चों का फाउंडेशन की पढ़ाई करके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। ओलंपियाड जैसे तैयारी, कंपटीशन की तैयारी, नीट जेई का प्रिपरेशन भी, उसकी पूरी तैयारी और पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी सिस्टम के साथ, टेस्ट सीरीज़ के साथ, ये पूरी तैयारी के साथ उनको सुविधा मिलती है। आगे भी कोई ये स्कॉलरशिप वगैरह भी देते हैं? हमारे यहाँ तो स्कॉलरशिप है ही। एनथे में 100% स्कॉलरशिप है और ISC/ST में 90% तक स्कॉलरशिप है। सर एक बात एकदम से स्पष्ट जान लीजिए कि मेरा सीधा मानना है कि हमारे यहाँ का जो एक मानना है कि बच्चे को बाहर में ही पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, उस चीज़ को ख़त्म करना है। बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और वहीं बेस्ट एजुकेशन उनको हम लोग प्रोवाइड करेंगे और उसको अपनी आंखों के सामने निगरानी में पूरी तरह से उनको रख के और बेहतर से बेहतर एजुकेशन देने का काम करेंगे। जयप्रकाश की यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि अगर मेहनत सच्ची हो और मार्गदर्शन सही मिले तो छोटे शहरों से भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जय चित्रांश के बैनर तले आयोजित कायस्थ महापंचायत में समाज की एकजुटता, राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक सम्मान और अधिकारों को लेकर जोरदार मंथन किया गया। कार्यक्रम में जिले सहित बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कायस्थ समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने समाज की वर्तमान स्थिति, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखे। महापंचायत के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कायस्थ समाज की लगातार उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हुए लोगों ने राजनीति में उचित भागीदारी और सम्मानजनक प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जय चित्रांश के सतीश रमन ने कहा कि संगठन का उद्देश्य बिहार के हर जिले में जाकर कायस्थ समाज को एक मंच पर संगठित करना और समाज के बीच जागरूकता का व्यापक अभियान चलाना है, ताकि समाज अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर सके। उन्होंने आरोप लगाया कि जातिगत जनगणना में कायस्थ समाज की जनसंख्या वास्तविकता से कम दर्शाई गई है, जिससे समाज में भारी असंतोष और नाराजगी है। उनका कहना था कि कायस्थ समाज की समृद्ध शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक विरासत को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि राज्य और देश के विकास में इस समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा और अन्य जनप्रतिनिधि संस्थाओं में कायस्थ समाज का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने से समाज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। अब समय आ गया है कि समाज एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े। उन्होंने कहा कि चित्रांश समाज अब एसी कमरों में बैठकर राजनीति की बातें नहीं करेगा, बल्कि धूप में सड़क पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करेगा और अपने हक की आवाज बुलंद करेगा। महापंचायत में मौजूद लोगों ने भी समाज की एकता को मजबूत करने, युवाओं को राजनीति में आगे लाने तथा आने वाले समय में अपने अधिकारों और सम्मान की लड़ाई को और तेज करने का संकल्प लिया। जी पटना से आए हैं, जिनको चंपारण की धरती पर इनका स्वागत है और यह बिल्कुल पटना से यह फूके हुए हैं और यह समाज जग भी गया है। और आने वाला समय इस चंपारण में हम लोग मेयर हुआ करते थे, विधायक तो नहीं थे मगर मेयर हुआ करते थे, मगर मेयर भी होंगे और विधायक भी बनेंगे, मगर
यह समाज इसी तरह एकजुटता पूरे बिहार के अंदर दिखाए और दिखाएगा भी। यह समाज शिक्षित समाज है, घर से निकलना नहीं चाहता है, मगर वोट तो हम करते हैं। हम लोग का एक ही डिमांड है, किसी पार्टी से आवे, या वो भाजपा हो या जन सुराज हो या कांग्रेस हो या राजद हो, अगर मेरा चित्रांश का बेटा अगर आता है तो हम चित्रांश का यह कर्तव्य बनता है कि एकजुट होकर समाज को दिखाए कि हम लोग जय चित्रांश हैं, एक साथ हैं और जहाँ रहेंगे एक साथ रहेंगे। इसी के लिए यहाँ हम लोग उपस्थित। मेरे भाई पूरे मोतिहारी में सबसे ज़्यादा कास्ट की संख्या है और कास्ट विधायक यहाँ नहीं है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं क्या कि अपना शक्ति परीक्षण करके हम कास्ट के लिए यहाँ टिकट मांगेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी, और यहाँ कास्ट विधायक बनाएंगे मोतिहारी में। बाकीपुर में तो हम लोग अपना झंडा फहरा चुके हैं, वहाँ कास्ट कैंडिडेट मिल चुका है और वहाँ 100% कास्ट ही जीतेंगे। यश कुमार सिन्हा भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या नाम है उनका, नितिन नवीन से भी ज़्यादा संख्या में उनका वोट पड़ेगा, इसलिए कि हमारा संख्या अफजल साहब के हवेली के सामने, जबकि विधानसभा हम लोग का ही देन है, हमारे लोग का ही विधानसभा का जमीन दान किया हुआ है और हम लोग दूर से देखते हैं कि मेरा विधानसभा है और हमारा तो हम लोग अब लड़ाई चालू कर दिए और हम पहले 55-56 सीट था, कम से कम 40 सीट हम लोग अगले बिहार अब सिर्फ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए ही नहीं बल्कि फिल्म निर्माण के नए केंद्र के रूप में भी तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। इसी कड़ी में बिहार सरकार की स्वीकृति से बन रही हिंदी फीचर फिल्म द आउटकास्ट बर्ड की शूटिंग का दूसरा शेड्यूल सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। फिल्म समाज के उस शोषित और बहिष्कृत वर्ग की दर्द भरी कहानी को बड़े पर्दे पर लेकर आएगी जिसे आज भी जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता का सामना करना पड़ता है। मिली जानकारी के अनुसार ओम शांति प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बन रहे हिंदी फीचर फिल्म द आउटकास्ट बर्ड की शूटिंग का दूसरा शेड्यूल 26 जून से 4 जुलाई तक सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार से स्वीकृति प्राप्त इस फिल्म का निर्माण बिहार में ही किया जा रहा है। फिल्म के निर्माता एवं निर्देशक नीतीश राज और सुमित मौर्य है, जबकि मुख्य भूमिकाओं में मशहूर अभिनेता संजय पांडे, सुशील सिंह, सतीश राज, रश्मि पाठक, श्रेया श्रीवास्तव और निशांत पल्लव सहित कई कलाकार नजर आएंगे। निर्माता एवं निर्देशक नीतीश राज ने बताया कि फिल्म की कहानी समाज के उस शोषित और बहिष्कृत वर्ग की पीड़ा, संघर्ष और सामाजिक भेदभाव को दर्शाती है जिन्हें केवल अपनी जाति के कारण सम्मान और बुनियादी अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। फिल्म में एक पिता और बेटी के अटूट प्रेम के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं, समानता और रूढ़िवादी सोच के खिलाफ संघर्ष को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की नई फिल्म नीति और फिल्म अनुकूल वातावरण के कारण अब राज्य में फिल्म निर्माण पहले की तुलना में काफ़ी आसान हो गया है, जिससे स्थानीय कलाकारों और फिल्म उद्योग को नई पहचान मिल रही है। वहीं निर्माता एवं निर्देशक सुमित मौर्य ने बताया कि फिल्म के निर्माण में एसोसिएट डायरेक्टर निखिल श्याम और सौरभ सिंह, असिस्टेंट डायरेक्टर साहिल सरोज सहित कैमरा, साउंड, आर्ट, प्रोडक्शन, मेकअप, हेयर और कॉस्ट्यूम टीम के सभी सदस्यों ने दिन रात मेहनत कर फिल्म को बेहतरीन बनाने में अहम भूमिका निभाई है। गौरतलब है कि फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग 25 मार्च से 9 अप्रैल तक पूरी की गई थी। फिल्म की शूटिंग पटना, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के विभिन्न स्थानों पर की गई है। निर्माता एवं निर्देशक नीतीश राज ने बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, डीपीआरओ तथा जिला कला एवं संस्कृति विभाग के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन के सहयोग से ही शूटिंग सफलतापूर्वक हो सकी है और आने वाले समय में बिहार फिल्म निर्माण का एक मजबूत केंद्र बनकर उभरने वाला है। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल मुख्यालय में मंडल रेल प्रबंधक ज्योति प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी DRUCC की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति के सभी सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़ी रेल सुविधाओं, यात्री समस्याओं, माल परिवहन व्यवस्था तथा रेलवे के विकास कार्यों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। बैठक में मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा नामित DRUCC सदस्य संजय जायसवाल ने भी सक्रिय सहभागिता करते हुए मोतिहारी एवं आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मुद्दों को
मजबूती से उठाया और यात्रियों के साथ साथ व्यापारियों की समस्याओं से मंडल रेल प्रबंधक को अवगत कराया। बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि पिछले लगभग 1 वर्ष से लगातार उठाई जा रही मोतिहारी रैक पॉइंट के स्थानांतरण की मांग पर मंडल रेल प्रबंधक ज्योति प्रकाश मिश्रा ने बड़ा निर्णय लेते हुए मोतिहारी रैक पॉइंट को सेमरा हस्तांतरित किए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही जीवधारा में निर्माणाधीन वॉशिंग पीट को भी 1 माह के भीतर चालू करने का ऐलान किया गया, जिससे माल ढुलाई व्यवस्था को और अधिक गति मिलने की उम्मीद है। बैठक के दौरान क्षेत्र के विकास, रेल यात्रियों की सुविधाओं में सुधार, माल परिवहन को अधिक सुगम बनाने तथा रेलवे से जुड़ी अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। मोतिहारी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इस बैठक को अत्यंत महत्वपूर्ण, सार्थक और परिणामदायी बताते हुए कहा कि इन निर्णयों के क्रियान्वयन से पूर्वी चंपारण सहित पूरे क्षेत्र के व्यापार को नई दिशा मिलेगी, उद्योग और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, माल परिवहन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान होगा तथा रेल यात्रियों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी। चैंबर ने उम्मीद जताई कि रेलवे प्रशासन अपनी सभी आश्वासनों को तय समय सीमा के भीतर धरातल पर उतारेगा, जिससे लंबे समय से लंबित मांगे पूरी होगी और मोतिहारी सहित आसपास के क्षेत्रों में रेलवे सुविधाओं के विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा। पूर्वी चंपारण में तलवारबाजी खेल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक जानकारी सामने आई है। बिहार फेंसिंग एसोसिएशन द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एसोसिएशन ने पूर्वी चंपारण तलवारबाजी संघ की सदस्यता और संबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि यह निर्णय संगठन के नियमों के उल्लंघन एवं अनुशासनात्मक कारणों के आधार पर एसोसिएशन की विशेष आम बैठक में लिया गया। इसके साथ ही जिले में तलवारबाजी खेल की गतिविधियों के संचालन और खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए 5 सदस्यीय एड हॉक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में सुभाष सिंह को अध्यक्ष, शुभम कुमार सिंह को सचिव तथा कुमार दीपक सिंह कश्यप, परवेज आलम और प्रवीण कुमार गुप्ता और सोनू को सदस्य बनाया गया है। बिहार फेंसिंग एसोसिएशन के सचिव कुशल प्रसाद द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह एड हॉक कमेटी बिहार फेंसिंग एसोसिएशन के मार्गदर्शन में जिले में प्रशिक्षण शिविर, चयन, ट्रायल और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की भागीदारी से संबंधित कार्यों का संचालन करेगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। हालांकि एक्सपर्ट न्यूज इस प्रेस विज्ञप्ति में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता है।